गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वीडियो के अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सम कराए थे, बराबर है स्टूडेंट। आज हम लोग उसके अंदर थोड़े फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे, बराबर है। चलो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 33 एक्सरसाइज 3.3 निकालो। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। उसके अंदर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ये तीन सम मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को करा दिए थे। चलो, उसमें अब 6 नंबर का क्वेश्चन पहले करते, फिर बाद में 5 नंबर करते। चलो, 6 नंबर का क्वेश्चन, कभी 3x अपॉन 2, कभी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है। चलो, दूसरा इक्वेशन है आपका x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। पहले काम करें स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन फ्रैक्शन वाला है, इसको पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे। 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9x माइनस 10y अपॉन में क्या आएगा भाई 6 इज इक्वल टू -2। ये 6 यहां पर चला जाएगा तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। यानी कि स्टूडेंट, पेपर में फ्रैक्शन वाला इक्वेशन आए, पहले उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, बराबर है। चलो, अब दूसरे नंबर का इक्वेशन लिखिए। दूसरे नंबर का हमारा इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। चलो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 3y अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये 6 क्या होगी स्टूडेंट? कट, क्योंकि ये 6 यहां पर जाएगा क्रॉस में तो नीचे कट हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में सेम डिजिट हो, इंडिया और पाकिस्तान में तो कट कर देना है। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बना भाई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन ऐसे बन जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो पहले फ्रैक्शन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर है। और उसके बाद में अब दो इक्वेशन बन गए, दोनों में से सब्स्टिट्यूशन करेंगे कोई एक को। चलो, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई दो इक्वेशन में सिलेक्शन किसका करना है? जहां पर y वाली टर्म नेगेटिव हो उसको सिलेक्ट कर दो। तो क्या होगा स्टूडेंट? मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। चलो, यहां तक कंप्लीट हो गया। चलो, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन उठाए, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। चलो, 10y को सामने ले जाए, therefore x is equal to -12 plus 10y, sorry 9x is equal to -12 plus 10y, therefore x is equal to -12 plus 10y अपॉन क्या आएगा भाई 9। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूशन बना लो। अब ये वैल्यू कौन से इक्वेशन में रखनी पड़ेगी भाई? सेकंड नंबर के इक्वेशन में। चलो, तो सेकंड नंबर का इक्वेशन इधर लिखे, कौन सा है भाई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चलो, इसके अंदर x की वैल्यू लगाए तो 2 इंटू ब्रैकेट -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चलो स्टूडेंट, मैंने कल की वीडियो में सिखाया था
अब आपको दो काम साथ में करने हैं। ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन करना है और ये 9 को गायब करना है। चलो ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन करें तो -24 प्लस 2 10 जा 20y। चलो हमें 9 को गायब करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27y इज इक्वल टू ये 9 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, 13 9 जा 117। चलो अब क्या करेंगे, 24 को सामने ले जाओ, ये दोनों का प्लस कर लो तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। Therefore 47y is equal to 141. Therefore y is equal to 141 upon 47. 47 3s are. Therefore y is equal to क्या आ गया आंसर 3। आ गया स्टूडेंट। चलो x आप लोग खुद फाइंड करोगे। चलो y इज इक्वल टू 3, ये सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू रख दो या तो कोई एक इक्वेशन में रख कर क्या करो भाई, फाइंड करो। चलो सेकंड नंबर के इक्वेशन में रख देते तो भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। चलो y की वैल्यू रखे 2x प्लस 3 into 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 is equal to 13. Therefore 2x is equal to 13 minus 9. Therefore 2x is equal to क्या आया भाई 4। 2 से 4 को कट कर दो, 2 2 जा 4। Therefore x is equal to क्या आया भाई 2। लास्ट में सॉल्यूशन लिखो, x y is equal to 2, 3। सब्स्टिट्यूशन में रखोगे तो भी इतना ही आंसर आने वाला है, बराबर है 2 ही आएगा। सब्स्टिट्यूशन में रखकर भी कर सकते हो। चलो हो गया भाई। चलो फ्रैक्शन वाला कर पाओगे, पहले सिंपल इक्वेशन बनाने। चलो और एक करते, चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, लिखो क्वेश्चन x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। चलो स्टूडेंट ये फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है, पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3x प्लस 2 2 जा 4y अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -1। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलो सेकंड नंबर इक्वेशन लिखिए x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। चलो फ्रैक्शन है तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 और 3 को क्रॉस कर दे तो 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन बना लो यार कि जब भी फ्रैक्शन वाला इक्वेशन आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके एकदम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट, दोनों में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है, ये वाला या तो ये वाला। मैंने क्या बोला, जिसमें y नेगेटिव आता हो वो इक्वेशन सिलेक्ट करना है, यानी कि गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। फर्स्ट भी कर सकते, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, इतना समझ लो। बट हमारी कन्वीनियंसी के लिए मिस्टेक न हो उसके लिए जिसमें माइनस y आता हो वो सिलेक्शन करना है। चलो ये इक्वेशन सिलेक्ट करें तो चलो इसमें y को सामने ले जाए, क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू 9, माइनस y है तो क्या बनेगा प्लस y, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 9 प्लस y अपॉन 3। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बन गया। चलो अब ये वैल्यू हमें ये फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रखनी है, तो चलो ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लो, फिर वैल्यू रखे। चलो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा, का भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। चलो उसमें x की वैल्यू रखे 3 इंटू ब्रैकेट 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। देखो ये 3 कट होता है तो कट कर देना है, समझ के, अगर कट होता है तो कट कर देना है। अब क्या बचा हमारे पास 9 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 9 को सामने ले जाए, y प्लस 4y यानी 5y is equal to 6 minus 9, therefore 5y is equal to minus 3, therefore y is equal to minus 3 upon 5। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। बिल्कुल दिमाग शांति शांति काम करना है, समझ गए, तो आंसर में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलो y मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। इसमें वैल्यू रखोगे तो फंस जाओगे, काम करते हैं फर्स्ट नंबर के इक्वेशन पे रखते हैं, तो भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। तो 3x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 6, ब्रैकेट ओपन कर दे, 3x माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 6। उसको उठाकर सामने ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12 अपॉन 5। स्टूडेंट इधर फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 5 6 30 यानी माइनस 30 प्लस 12 अपॉन क्या आएगा भाई 5। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 12 यानी माइनस 18 अपॉन 5। ये 3 को रिलीज करो, x इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 6 18 कर, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5। तो सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, x कॉमा y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5 कॉमा y कितना है भाई माइनस 3 अपॉन 5। बोलो कर सकते हो ऐसा फ्रैक्शन वाला, ये आपकी टेक्स्ट बुक का सम है, बट अदर मेथड है, एलिमिनेशन मेथड का है। सपोज स्टूडेंट ऐसे इक्वेशन एलिमिनेशन में आए तो कर पाओगे, क्या करना है,
पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है और इसके बाद में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए तो भाई आपकी 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर रूट वाला है। आईएमपी कर दो उसको। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उसका 5th नंबर आईएमपी कर दो अच्छे से। चलो हमारा क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड नंबर है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है। आईएमपी करना है सम को। पेपर में पूछ सकते हैं आपके सर या टीचर। चलो कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे? सेकंड नंबर, क्योंकि उसमें y नेगेटिव है। तो क्या होगा? देयरफॉर क्या लिखेंगे? √3x इज इक्वल टू सामने ले जाए क्या बनेगा? √8y और √3 को रिलीज करें देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? √8y अपॉन √3। ये आपका सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। हो गया स्टूडेंट? चलो अब ये वैल्यू फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रखेंगे। कब भाई? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब अपना काम बंद कर दो। बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो अपना काम सारा बंद कर दो। बोर्ड के ऊपर देख लो कैसे होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको मिस्टेक हो जाए। चलो x की वैल्यू रखे तो भाई √2 इंटू ब्रैकेट √8y अपॉन √3 प्लस क्या आएगा भाई? √3y इज इक्वल टू 0। चलो पहले ब्रैकेट ओपन करो। देखो रूट का मल्टीप्लाई होगा 2 8 जा कितना होगा? √16y। हमें क्या करना है? नीचे वाले √3 को गायब कर देना है, यानी कि वो इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी होगा। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 तो क्या होगा स्टूडेंट? 3y इज इक्वल टू 0। चलो इसका रूट निकलेगा 16 का रूट निकलेगा क्या निकलेगा? 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो 7y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? 0। देखो क्या किया? ये वैल्यू रखी 2 8 जा 16y रूट में 16। ये √3 को इधर मल्टीप्लाई किया √3 मल्टीप्लाई √3 3y। ये √3 0 को मल्टीप्लाई होगा तो 0। गलती से इधर √3 मत रख देना क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा भाई? 0। क्लियर? चलो x की वैल्यू फाइंड कर दे। तो x इज इक्वल टू क्या है भाई हमारा? √8y अपॉन √3। चलो उसमें y की वैल्यू 0 रखे। x इज इक्वल टू √8 इंटू ब्रैकेट 0 अपॉन √3। अब 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा भाई? 0, क्योंकि √8 मल्टीप्लाई 0 अपॉन √3 मींस क्या होगा? 0। यानी कि आंसर सॉल्यूशन क्या आया भाई? 0 0। क्लियर? कर पाओगे? 2 बार ये सम कर लेना। कर लो।
बोलो स्टूडेंट, ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम्स कर सकते हो। हमारी 2 मेथड कंप्लीट हो गई, बराबर है। चलो स्टूडेंट, हो गया वाला। अब एक हेडिंग डाल दो बड़ा वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हेडिंग डाल दो, आज एक ही सम हो पाएगा उसका। एक बड़े वाला हेडिंग डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बराबर है। और ये जो भी सम कराए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो हेडिंग डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट, बहुत लेंथीएस्ट मेथड है। सबसे पहले लिखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो इक्वेशन लिखो स्टूडेंट, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सेकंड है 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 5। आप भी दोनों इक्वेशन लिखोगे, जहां पर मैं बोलूं वो स्टेप करते जाना है। पहले दोनों इक्वेशन लिखो। अब स्टूडेंट, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आए, सबसे पहला स्टेप होगा दोनों इक्वेशन के सामने 0 होना चाहिए। कब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फर्स्ट रूल से, बहुत सारे सम कराऊंगा, आ जाएंगे पक्के। फर्स्ट रूल से दोनों इक्वेशन के सामने 0 होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन के सामने 0 मतलब कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा हमारा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर, यानी कि सामने 4 पड़ा है उसको लेफ्ट साइड में ले जाना है, 5 पड़ा है उसको लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर 0 आता है तो कुछ नहीं करना है, और 0 नहीं आता है सामने तो 0 लाएंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, कन्वर्ट। आप भी लिखोगे, तब कन्वर्ट बोथ द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेना, क्योंकि मेनी टाइम ऐसा कोई इक्वेशन एमसीक्यू में आता है और लिखा होता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सामने जो भी टर्म पड़ी है उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाने। तो क्या बनेगा, 2x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकंड नंबर 3x माइनस 8y, देखो प्लस 5 है, लेफ्ट साइड में जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों पॉजिटिव थे, लेफ्ट में गए तो नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या कर, देखो स्टूडेंट, मैं जो मेथड सिखाऊं, जितने वर्ड सिखाऊं, वो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आने चाहिए। समझ गए ना। स्कूल में जो भी मेथड जैसे भी चलाए, समझ में नहीं आएगा उधर तो क्या करना है अब स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कंपेयरिंग विद, ये हमें लिखना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लिखना है,
कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर है। फर्स्ट स्टेप कौन सा, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस जीरो न आता हो तो जीरो लाएंगे, यानी कि सामने 4 पड़ा था लेफ्ट साइड में ले गए, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस। क्लियर। सेकंड स्टेप कौन सा भाई, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि दो इक्वेशन स्टार्टिंग में मैंने लिखवाए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मीन स्टूडेंट कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, उसके बाद में आपको 6 वैल्यू लिखनी है, a1 a2, फिर क्या लिखेंगे b1 b2, फिर क्या लिखेंगे c1 c2। आप भी लिख दो, 6 वैल्यू लिखनी है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। पहले लिख दो फिर सिखाओ, कौन a1 कौन a2 कौन b1 कौन b2। चलो लिख दी। अब क्या करेंगे, देखो ये x के कोएफिशिएंट ऊपर वाला ये a1 ये a2, यानी कि a1 में क्या आएगा 2, a2 में क्या आएगा 3। चलो b1 यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या है भाई, माइनस हो तो माइनस लगाना है, -5, यहाँ पर क्या है भाई -8। चलो c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है भाई -4 -5। लिख पाओगे इतना कि भाई कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म a1 a2 b1 b2 c1 c2, 6 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट अरेंजिंग द कोएफिशिएंट। Arranging the coefficient। नेक्स्ट स्टेप, इसके स्टेप, ये सारे स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे और याद रह जाएंगे, चिंता मत करो। मैं आपके साथ हूं, बहुत सारे सम कराऊंगा, आ जाएगा। चलो अरेंजिंग द कोएफिशिएंट। अब स्टूडेंट यहां पर आपके स्कूल वाले जो सर या टीचर होते हैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट अरेंज कर देते, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा, ऐसे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x नीचे b1 b2 c1 c2, यानी कि x के साथ में देखो x के कोएफिशिएंट a1 a2 है, वो नहीं आएंगे, कौन सा आएगा b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y में क्या आएगा भाई, ये c1 c2 इधर आ जाएगा, c1 c2। देखो y के कोएफिशिएंट b1 b2 है, वो नहीं आएंगे, यानी क्या आएगा a1 a2 और इज इक्वल टू लास्ट में 1। अब ये a1 a2 इधर आ जाएगा, a1 a2 कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 c2 है, बाकी क्या बचा b1 b2। ये फॉर्मूला याद रखना है, बराबर है। अरेंजिंग द कोएफिशिएंट, x के नीचे क्या लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट a1 a2 हमको यूज करना नहीं, उसके सिवाय के, यानी कि b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे y, ये c1 c2 इधर आ जाएगा। अब y के कोएफिशिएंट b1 b2 है, वो नहीं आएंगे, क्या आएगा भाई a1 a2 इज इक्वल टू 1, ये a1 a2 इधर आ जाएगा, फिर बाकी क्या आएगा b1 b2। ये फॉर्मूला याद रखना है, वो भी चिंता मत करो, बहुत सारे सम करेंगे, अपने आप याद रह जाएगा, बराबर है। यहां तक लिख दो, यहां तक लिख दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप कौन सा, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड नंबर स्टेप कौन सा स्टूडेंट, हमारा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके ऊपर से 6 वैल्यू लिखनी है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। उसके बाद में कौन सा स्टेप, अरेंजिंग द कोएफिशिएंट, यानी कि फॉर्मूला कौन सा, x के नीचे b1 b2 c1 c2, y के नीचे ये c1 c2 इधर आ जाएगा, c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 के नीचे a1 a2 इधर आ जाएगा पहला, और फिर b1 b2। अब स्टूडेंट अपनी पेन बंद कर दो, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, याद तक पहुंच गए। अब सम समझना है, ये तो आप कर पाओगे। अब पेन बंद, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे।
अब ये सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू रखे तो क्या होगा भाई, x के नीचे चलो कौन सा है, b1 b2 c1 c2 यानी कि -5 -8 c1 c2 यानी कि -4 -5। चलो क्लियर, वैल्यू रखिए भाई b1 b2 c1 c2। चलो इज इक्वल टू y के नीचे क्या है भाई, c1 c2 a1 a2, इसको उठाकर इधर ले आओ -4 -5। चलो a1 a2 कितना है भाई, 2 3। चलो हो गया, इज इक्वल टू 1। चलो 1 के नीचे क्या है भाई, पहले 2/3 लिख दो, a1 a2 है। चलो लिख लिया a1 a2 यानी कि 2 3, बाजू में कॉपी पेस्ट करना है। फिर क्या है b1 b2, b1 b2 की वैल्यू कितनी है भाई, -5 -8। इतना तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बराबर है। तो भाई ये कोएफिशिएंट की वैल्यू रखी। अब क्या करना है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर कैसे होगा वो समझ लो, बराबर, वो रख दिया। अब यहां पर ये स्टेप कैसे होगा, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या होगा, b1 c2, फिर माइनस की साइन कंपलसरी है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा b2 c1, बराबर है। आपको लिखना नहीं है, समझो, पहले ये दोनों का ही मल्टीप्लाई होगा b1 c2, फिर माइनस की साइन कंपलसरी, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई b2 c1। सेम इधर करो तो क्या होगा स्टूडेंट, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा c1 a2, फिर क्या आएगा, माइनस की साइन कंपलसरी है, ये दोनों का मल्टीप्लाई c2 a1। सेम इधर मल्टीप्लाई करो, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, a1 b2, फिर माइनस की साइन कंपलसरी है, a2 b1। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले ये दोनों, फिर माइनस कंपलसरी, फिर b2 c1, क्लियर। फिर इधर पहले ये दोनों c1 a2 माइनस c2 a1, फिर a1 b2 माइनस a2 b1, क्लियर। चलो वैसे इनका मल्टीप्लाई करें। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, 2 बार माइनस हो मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, बराबर है। अगर 2 बार माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। लाइक चलो यहां पर सिंप्लीफाई करें तो x, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बी एरो करोगे, फिर देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 5 5 कितना होगा, 25। फिर हमारी ये बिटवीन वाले माइनस की साइन कंपलसरी रख देनी, बिटवीन वाली माइनस की साइन रख ही देने की, क्लियर। अगर उसमें गलती की तो गए काम से। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 32। अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तो उसको ब्रैकेट में रखना है, समझ में आया। फर्स्ट किसका मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का, दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25। फिर ये बिटवीन में माइनस की साइन आती है, वो रख देनी है, फिर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 32। अगर पीछे वाला आंसर पॉजिटिव हो तो ब्रैकेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सेम बाजू वाला मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से समझ में आएगा। चलो y के नीचे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बराबर है। -4 3 क्या आएगा भाई, -12। फिर क्या रख देने का है आपको, माइनस की साइन बिटवीन वाली, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, -5 2 -10, यानी कि उसको ब्रैकेट में रखेंगे। यानी कि स्टूडेंट अगर पीछे वाला मल्टीप्लाई का आंसर नेगेटिव आए, कंपलसरी ब्रैकेट में रखना है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, वरना एक माइनर मिस्टेक हो गई, आंसर कभी भी नहीं आएगा। चलो सेम इधर करें, क्या आएगा भाई, 1 के नीचे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 8 क्या होगा भाई, -16। फिर माइनस की साइन रख दे। अब क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 3 5 -15 आया,
ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यही स्टेप मेन है। यहाँ पर गलती कर दी तो यहाँ तक सभी लोग पहुंच जाएंगे। जो मेन स्टेप है यहां से स्टार्ट हो। क्लियर, अभी तो बहुत सारे सम करने। चलो अब क्या होगा, x के नीचे 25 माइनस 32 क्या आएगा भाई, -7। क्यों आया, दोनों की ऑपोजिट साइड, तो सब्ट्रैक्शन 32 में से 25 गया 7, बड़ा 32 उसकी साइन माइनस है। चलो पहले इधर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, y के नीचे -12, देखो -12 का -12 है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस +10 होगा। फिर सामने जाओ तो 1 के नीचे ये -16 माइनस माइनस +15। चलो x के नीचे -7 इज इक्वल टू y के नीचे -12 +10, ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 12 में से 10 गया, 2 बड़ा 12 है, माइनस है तो माइनस। सेम पीछे वाले में 1 के नीचे -16 +15, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन, 16 में से 15 गया तो 1 बड़ा 16, उसकी साइन माइनस है। यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये दो भाई थे, समझो ये जल्दी से मजा आएगा। ये दो भाई थे, दोनों की शादी हो गई, शादी हो गई, बीवियां घर में आ गई, बराबर बच्चे हो गए, फिर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू हो गए तो पापा की मिल्कियत का क्या होता है, बंटवारा होता है। क्या होता है भाई, बंटवारा, और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। सेम अब इनको अलग करना है, क्या लिखेंगे, x अपॉन -7 इज इक्वल टू ये वाला 1 अपॉन -1। सेम ये y अपॉन -2 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन -1, यानी कि पापा की मिलकत का बंटवारा हो गया। x अपॉन -7 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, से y अपॉन -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब क्या होगा, देखो -7 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन -1, माइनस माइनस कर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। सेम इधर आएंगे, -2 इधर जाएगा, y इज इक्वल टू -2 अपॉन -1, y इज इक्वल टू 2। आ गया आंसर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में सॉल्यूशन कंपलसरी लिखना है। ये जो बड़ी वाली मेथड हुई इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो सम है मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। कल क्या करना है, ये सम की 2 बार कल होमवर्क में प्रैक्टिस कर देनी। आज ही इसको 2 टाइम होमवर्क में करना है, जिसके कारण कल हम लोग जो सम करें आपको इजीली आ जाए। और स्टूडेंट मेथड मैंने सिखाई, दिल लगाकर सिखाई। जैसे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं वैसे आपका भी क्या है भाई, एक काम होता है, आपको भी मुझे क्या करना पड़ता है भाई, अप्रिशिएट करना पड़ता है। और कभी कभी एक स्टूडेंट है, बॉयज में तो बहुत सारे हैं, गर्ल्स में 1-2 गर्ल्स है, लगभग ऑलवेज मेरे वीडियो को वो लोग क्या करते हैं भाई, कमेंट लिखते, बराबर है। तो आप भी अगर ये पढ़ाया अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कभी कभी अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करो भाई, बराबर है। तो बाकी का काम है वो लिख दो, सबको 2 टाइम कर लेना है, यानी कि पक्का हो जाए। लिख डालो ध्यान से, जैसे मैंने एरो किए वैसे एरो करना, फिर बाद में नहीं करोगे तो चलेगा। लिख दो सब। ऐसे जंबो सम है स्टूडेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 या 3 ही सम हम लोग कर पाएंगे। अगर आप लोग ज्यादा ये सम की 2 बार प्रैक्टिस कर दोगे, कल हमारा काम इजी हो जाएगा। फटाफट आवर के अंदर हम लोग 3 या 4 सम कर पाएंगे।
बिल्कुल ध्यान से काम करना है, सम को 2 बार करना है, कल फिर से समझते जाएंगे, काम करते जाएंगे। एरो खास करना है यानी कि हमको पता चले। और बिटवीन वाला माइनस कंपलसरी रखना है। पीछे वाली टर्म का सिंप्लीफिकेशन पॉजिटिव है, लाइक देखो 32 पॉजिटिव आया था, मैंने डायरेक्ट रख दिया, कोई ब्रैकेट नहीं। बट y के नीचे देखो पीछे -10 आया, मैंने कंपलसरी ब्रैकेट में रखा, आपको भी कंपलसरी रखना है। सेम 15 नेगेटिव आया, मैंने उसको ब्रैकेट में रखा, यानी कि पीछे वाली टर्म नेगेटिव आए, कंपलसरी ब्रैकेट दे देना है। चलो हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। तो आज इतना रखते हैं, कल ऐसे बहुत सारे सम हमें देखने। गुड बाय स्टूडेंट।